चरणों में नमन। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सर्वप्रथम शाक्य मुनि तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी को नमन और हमारे पूज्य गुरु जी, हम अपने गुरु जी को भी नमन करते हैं। सदा पूजनीय बिच्छू संघ को नमन। श्रद्धावान पुण्यवान उपासक और उपासिकाएं, आज हम चर्चा करेंगे कि तथागत भगवान गौतम बुद्ध कौन थे, उन्होंने क्यों इस संसार में इस धर्म को श्रेष्ठ बताया। तो ऐसे श्रेष्ठ धर्म को जानने से पहले उनका जीवन जानना बहुत ही जरूरी है। आज के समय में लोग बहुत विचार करते हैं कि किस धर्म में जाना ही अच्छा है, किस धर्म को हम अपने जीवन में धारण करें ताकि मेरा जीवन मंगलमय हो। इस तरह से आज के समाज में देखा जाए तो लोग बहुत सोचते हैं। शास्ता तथागत बुद्ध वो भी पहले अपने जीवन में साधारण मनुष्य थे। जब उनके छोटे की जीवन में देखा जाए तो सभी मनुष्य की तरह छोटे से ही अपना जीवन बहुत ही जैसे कि सारे लोग अपना जीवन बिताते हैं उसी के अनुसार उन्होंने भी अपना जीवन बिताया। सिद्धार्थ अपने बचपन की उम्र में उनमें से एक ही फर्क था, बहुत से लोग बाहर का जीवन देखकर खुश रहते थे, लेकिन सिद्धार्थ अपने अंदर के जीवन को झांकते थे, अपने अंदर के जीवन को ढूंढते थे। बस इतना ही फर्क था। आज के समाज में देखा जाए तो लोग बाहर का जीवन जीना पसंद करते हैं, अंदर का जीवन जीना कोई पसंद नहीं करता है। तो सिद्धार्थ इस पुण्य भूमि पर जन्म लेते हैं। जन्म लेने के बाद उनकी माता का निधन होता है। निधन होने के बाद उनका पालन पोषण महाप्रजापति गौतमी के द्वारा किया जाता है। वह अपने जीवन में बड़े होते हुए इस संसार से उन्हें लगाव नहीं था, उन्हें अपने अंदर के जीवन में लगाव था। लोग खेलना पसंद करते थे तो वहां वह सिद्धार्थ भावना करना पसंद करते थे। लोग हिंसा करना पसंद करते थे, लेकिन सिद्धार्थ
हिंसा को पसंद नहीं करते थे। लोग दूसरों को दुख देना पसंद करते थे, लेकिन सिद्धार्थ दूसरों को दुख देना पसंद नहीं करते थे। तो ये जीवन में हम देख सकते हैं कि कितना फर्क है। सिद्धार्थ अपने जीवन में किसी को दुख देना पसंद नहीं करते थे, लेकिन दूसरे लोग, चाहे उन्हें दुख हो चाहे सुख हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह से बड़ी हुई, माता पिता के अनुसार उनका विवाह हुआ। उन्होंने सोचा अब मेरा विवाह हो गया है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन क्या करें, माता पिता की बात भी नहीं टाल सकते हैं। लेकिन उनको बाहरी जीवन में लगाव नहीं था, उन्हें आध्यात्मिक जीवन, यानी कि जो शरीर के अंदर जो जीवन है, मन के अंदर जो जीवन है, उसमें बहुत लगाव था। बाहर के जीवन में देखा जाए तो लोग ऐसे ही निकले जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, अपनी छोटी छोटी जीवन, छोटी छोटी खुशियां उन्हें महसूस नहीं होती हैं। तो समय बीतने के बाद उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। सिद्धार्थ पुत्र को बिना देखे ही रात्रि के समय घर से निकलते हैं। घर, माता पिता, भाई बहन, बीवी, सब लोगों को छोड़कर निकलते हैं संसार में सुख को ढूंढने के लिए। शास्ता सिद्धार्थ जब घर परिवार को त्याग कर निकलते हैं, चंद्र से कहते हैं, चंद्र रथ की तैयारी करो, किसी को पता ना चले। चंद्र उठता है शाम को और रथ की तैयारी करता है। सिद्धार्थ और चंद्र निकल जाते हैं रात्रि के समय। महल को छोड़कर बहुत दूर जाने के बाद चंद्र से कहते हैं, ये राज वस्त्र ले जाओ, अब हम नहीं आएंगे, हम जा रहे हैं सत्य को ढूंढने। लोगों के जीवन में सुख देने के लिए, इस संसार से मुक्ति पाने के लिए हम जा रहे हैं सत्य को ढूंढने। तो सिद्धार्थ निकल पड़ते हैं। बहुत लोगों से शिक्षा लेते हैं, लेकिन शिक्षा लेने के बाद उन्हें जिसकी तलाश थी उन्हें नहीं मिलता है। आलार कलाम, उद्दक राम, इनसे भी शिक्षा लेते हैं, हर चीज सीखते हैं, लेकिन जो वह सुख ढूंढना चाहते हैं वह सुख नहीं मिलता है। समय बीतता है, सोचते हैं कि कठोर तपस्या करूं तभी यह धर्म हमें मिलेगा, ज्ञान की प्राप्ति होगी, जो सत्य है संसार में हमेशा चलता है, उस सत्य को प्राप्त करने के लिए हमें कठोर तपस्या करनी चाहिए। सिद्धार्थ तपस्या में लीन होते हैं। लीन होने के बाद बहुत तपस्या करते हैं। काम सुख लिखाने योगे
अत्त किल मथान योगे, इन दो चीजों का बहुत ही गहराई से अपने शरीर को दुख देते हैं। अपने शरीर में बिना भोजन किए 6 साल तक कड़ी तपस्या की, शरीर इतना ही गल चुका था, पतला हो चुका था, पीठ से जब हाथ लगाते थे तो पीठ पर हाथ पहुंचता था, पीठ पर हाथ जब लगाते थे तो पीठ पर हाथ पहुंचता था। शरीर में कुछ ही नहीं था, लेकिन उन्हें उस सत्य को प्राप्त नहीं हुए, उन्हें वह सत्य अवबोध नहीं हुआ, बोध नहीं कर पाए। फिर सोचते हैं कि जीवन में ज्यादा कड़ी तपस्या करने से लाभ नहीं मिलेगा, मध्यम प्रतिपदा का मार्ग चुनना बहुत जरूरी है। जीवन में न ज्यादा दुख देना, न ही ज्यादा सुख देना, इसके प्रति जो मध्यम प्रतिपदा है उस पर चलना है। सिद्धार्थ उस मध्यम प्रतिपदा पर गमन करते हैं, और सिद्धार्थ नहा धोकर पिंडपात के लिए निकलते हैं, भोजन ग्रहण करने के लिए। सुजाता देखती है कि एक वृक्ष पर देवता आ गए हैं, उन्हें खाना देना है, कुछ भोजन दान कराना है। तो यह सोचकर वह देवता समझकर सिद्धार्थ को भोजन दान, खीर बना के पूजा करती है। शास्ता सिद्धार्थ उस खीर को ग्रहण करके अपने पात्र को नदी पर रख कर कहते हैं, अगर हम इस संसार में सत्य को प्राप्त करेंगे तो हमारा यह पात्र नदी के अंदर जाना है, अगर हम प्राप्त नहीं करेंगे तो यह पात्र नदी से ऊपर जाकर आकाश पर जाना है। ऐसे कहते समय पात्र जो आज तक जितने भी बुद्ध हुए हैं उन सभी बुद्ध के पात्र पे जाकर ये पात्र मिल जाता है। यह पात्र नदी के अंदर जाता है और जो इस संसार में पहले बुद्ध हुए थे उन बुद्ध के पात्र में जाकर मिक्स हो जाता है। तथागत मध्य प्रतिपदा का अनुगमन करते हैं और पुण्य भूमि जहां आज बहुत संख्या में लोग अपना जीवन बिता रहे हैं, भारत में बुद्ध गया के नाम जो पुण्य भूमि है वहां जाकर मध्य प्रतिपदा में लीन होते हैं और रात्रि के समय जाकर शास्ता सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बनते हैं, ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। ज्ञान को प्राप्त करने के बाद उस धर्म को अपने मन में झांक कर देखते हैं कि मेरे द्वारा इतनी कड़ी मेहनत से मैंने इस धर्म को प्राप्त किया, क्या लोग इस धर्म को समझ पाएंगे? यह धर्म कमल की तरह से है कि कुछ कमल पानी के अंदर ही खिल के खराब हो जाते हैं, कुछ कमल पूरी मेहनत से पानी से ऊपर आकर धूप की किरणों से बिखरते हैं, खिलते हैं। ऐसे तरह से कुछ कमल धीरे से बड़े होते हैं और वहीं पे खत्म हो जाते हैं। इसी तरह से यह धर्म
मानव के जीवन में कुछ लोग इस धर्म को तुरंत समझ सकते हैं, कुछ लोग इस धर्म को नहीं समझ पाएंगे, कुछ लोग धर्म को समझने के बाद भी अनजान बनेंगे, कुछ लोग इस धर्म को धर्म नहीं मानेंगे। इस तरह से लोग इस संसार में अपना जीवन बिता रहे हैं। क्या यह उत्तम मंगल धर्म लोग समझ पाएंगे? शास्त्रा भगवान गौतम बुद्ध 7 दिन तक बोधि के वृक्ष के पास बैठकर सोचते हैं, गमन करते हैं, क्या यह मेरे द्वारा इतने मेहनत से प्राप्त किए हुए धर्म को लोग समझ पाएंगे कि नहीं? यह कहकर सोचकर 7 दिन बीत जाते हैं। तभी देवताओं के देव, सभी देवताओं लोग शास्त्रा भगवान गौतम बुद्ध से कहते हैं, भगवान आपने इस संसार में जितना भी ज्ञान आपको प्राप्त हुआ प्रकृति के द्वारा, इस निर्मल ज्ञान को, इस निर्मल धर्म को आप देशना कीजिए, क्योंकि यह धर्म जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में धारण करता है तो यह संसार से मुक्ति पाने के रास्ते पर अपना जीवन गमन करता है। शास्त्रा भगवान गौतम बुद्ध इन देवताओं के वचन को स्वीकार करते हैं और बुद्ध गया से निकलते हैं। सबसे पहले हम यह धर्म आलार राम, उद्दक राम, जिन्होंने हमें शिक्षा सिखाई थी, उन्हें देंगे। शास्त्रा भगवान गौतम बुद्ध निकलते हैं, पता चलता है उन लोगों की डेथ हो जाती है। तो वैसे ही सारनाथ में पहुंचते हैं और वहां धम्मचक्र सूत्र की देशना करते हैं। कुंडली, बप, बद्दी, महानाम, असजी, इन लोगों को धम्मचक्र सूत्र देशना करते हैं। यह लोग देखते हैं कि शास्त्रा भगवान गौतम बुद्ध आ रहे हैं। लोग सोचने के बाद उन पे उसको रहा नहीं जाता है कि उन्होंने कड़ी तपस्या को छोड़कर भोजन ग्रहण किया, मध्यम प्रतिपदा का अनुगमन किया, इसलिए उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन वो एक राजा के बेटे हैं, इसलिए सम्मान देना हम लोगों का कार्य बनता है। यह सोचकर एक लोग तथागत भगवान गौतम बुद्ध का पात्र स्वीकार करता है और उसमें से एक लोग तथागत भगवान गौतम बुद्ध के लिए आसन का निर्माण करता है। कुंडली भगवान गौतम बुद्ध से कहता है, सिद्धार्थ करके आमंत्रण करता है, आपको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, आपने अत्तकिलमथान योग, काम सुखलिकान योग को छोड़कर मध्य प्रतिपदा का गमन किया है। इसलिए शास्त्रा तथागत भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, कुंडली, जब कोई व्यक्ति निर्मल धर्म को प्रकृति के द्वारा प्राप्त करता है तो उसे सिद्धार्थ नहीं कहते हैं, उसे नाम लेकर नहीं पुकारते हैं, फिर वह बुद्ध बन जाते हैं। अपने बुद्धि के द्वारा प्राप्त किए हुए निर्मल धर्म को उन्हें भगवान कहते हैं, उन्हें बुद्ध कहते हैं, ऐसे करके कुंडलियों को कहते हैं। शास्त्रा भगवान गौतम बुद्ध
इन 5 शिष्यों को निर्मल धर्म की देशना करते हैं, आर्य अष्टांगिक मार्ग देशना करते हैं। सम्मा दिट्ठि, सम्मा संकल्प, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंत, सम्मा आजीव, सम्मा वायाम, सम्मा सति, सम्मा समाधि। जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, मरण भी दुखा, व्याध भी दुखा, अप्रिय ही संप्रयोगो दुखा, पिए ही विप्रयोगो दुखा, न लभते तम भी दुखा, संकेतेन पंचपादान भी दुखा। अगर इसको हम शॉर्ट में कहें तो 5 उपादान स्कंध ही दुख का कारण है। शास्ता बुद्ध कहते हैं कोंडैये, इस पृथ्वी लोक में अगर कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो वह जन्म ही दुख है। जब व्यक्ति जन्म लेता है तो जन्म ही दुख है। कैसे ये जन्म दुख है? क्योंकि वह व्यक्ति संसार में जन्म लेता है, माता पिता को समझता है, बड़ा होता है, घर परिवार को समझता है, बड़ा होता है, बाहरी चीज को अपने अंदर में झांकता है, अपने अंदर में डालता है, उसे अपना समझ के पकड़ता है। अगर वह चीज घर परिवार कोई बीमार में हो, दुख में हो, तो व्यक्ति उसे देखकर दुख में हो जाता है। लेकिन संसार का नियम है, जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो वह व्यक्ति संसार से एक दिन जाना ही होगा। जाने के बाद वह व्यक्ति अगर उसके द्वारा किए गए पुण्य कर्म, तो उन पुण्य के कर्म से वह संसार से मुक्ति पा सकता है। अगर उसके द्वारा किए गए गलत कर्म, अकुशल किए गए, तो इस संसार में उसका पुनर्भव दूसरा जीवन का निर्माण होता है। कह नहीं सकते कि वह मानव का ही जीवन ले, क्या पता पशु पक्षियों का जीवन मिले। इस तरह से जाति भी दुखा, जरा भी दुखा। और जब कोई व्यक्ति बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, बुढ़ापा आता है, संसार से चला जाता है, तो ये भी दुख का कारण है। जो जाता है संसार से उसे तो दुख का कारण नहीं पता चलता है, लेकिन जो माता पिता उसे जन्म देते हैं वह दुख का कारण भोगते हैं। मरना भी दुखा, व्याध भी दुखा। इस तरह से ये 5 स्कंध जिससे मेरा निर्माण होता है, शरीर का निर्माण होता है, ये 5 स्कंध ही दुख का कारण है। इस तरह से शास्त्रा भगवान गौतम बुद्ध अपने प्रिय मधुर वचनों से देशना करते हुए कुंडलियों को ये देशना मन में, अपने मन के अंदर झांक कर इस देशना को श्रवण करता है, देशना को सुनता है और राहत की प्राप्ति होती है। सोवान सकृदागामी नागामी अरहत की प्राप्ति होती है। शास्त्रा का धर्म कुंडलियों को समझ आता है और कुंडलियों शास्त्रा भगवान गौतम बुद्ध से कहते हैं, हे भगवान, अब मुझे इस जीवन में नहीं जीना है, इसलिए मुझे अपने हाथों से जीवन देकर मुझे भी भिक्षु बनाओ। तथागत भगवान गौतम बुद्ध कुंडलियों को जीवन देते हैं और भिक्षु बनाते हैं। इसी तरह से धीरे धीरे शास्त्रा भगवान गौतम बुद्ध के जीवन में, शास्त्रा भगवान गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए धर्म को लोग प्राप्त करके, अवबोध करके, समझकर अपना जीवन कुशलमय, अपना जीवन बहुत सुंदर बनाते हुए अपने जीवन को निर्मल बनाया। इस तरह से
तथागत भगवान गौतम बुद्ध देशना करते हैं। देशना करने के बाद पांचों लोगों को धर्म की, इस धर्म को समझते हैं और इस धर्म का अर्थ समझते हैं। अर्थ समझने के बाद इस धर्म के साथ जीवन जीने की संतुष्टि मन में उत्पन्न होती है। जैसे ये संतुष्टि उत्पन्न होने के बाद लोग अपना गृहस्थ जीवन त्याग कर एक भिक्षु का जीवन जीते हैं। ऐसे ही समय बीतता हुआ भगवान गौतम बुद्ध जी के शिष्य बनते हुए ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता है और शास्त्रा भगवान गौतम बुद्ध के श्रावक 60 लोग बनते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही श्रावक बनते हुए धर्म को प्राप्त करते हुए अरहंत को प्राप्ति करते हुए अपने जीवन को भी सुख में बनाते हैं। तभी शास्त्रा भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं इस धर्म को चारों दिशाओं में, हर दिशाओं में फैल जाओ। सभी के मन के शांति के लिए, सभी के जीवन के शांति के लिए इस निर्मल धर्म की देशना करो। सोचो, बुद्ध के द्वारा प्राप्त किए हुए धर्म को शास्त्रा बुद्ध देशना करते हैं। धर्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद इस अपने पूरा जीवन लोगों के प्रति गुजार देते हैं, क्योंकि उन्होंने चाहा है कि मैंने इस निर्मल धर्म को प्राप्त किया है, इसलिए केवल मैं ही नहीं बहुत सारे लोगों को इस संसार से मुक्ति कराना है। बहुत सारे लोगों को सुखमय जीवन बिताने के लिए इस धर्म को अगर प्राप्त करता है व्यक्ति, तो वह व्यक्ति अपने जीवन को निर्मल और सुंदर जीवन बनाएगा। समझो, तथागत बुद्ध कभी अंधविश्वास में नहीं जिए और ना ही उन्होंने कहा कि अंधविश्वास में जियो। शास्त्रा कहते हैं कि किसी चीज को जब ही मानो कि जब तुम्हारे तर्क की कसौटी पर खरा उतरे। मैंने कहा मत मानो, मैंने सुना मत मानो, किसी और ने कहा मत मानो। जब तुम अपने मन के अंदर इसको प्रचलित करते हो, अंदर झांक कर देखते हो, तर्क करते हो, जो सही उत्तर मिलता है उसी को मानो। क्या जीवन में लोगों की हिंसा करना, इस जीवन को हम सुखमय मानेंगे? क्या लोगों को झूठ बोलकर पीड़ा देंगे, इस जीवन को हम सुंदर मानेंगे? नहीं। अगर हम किसी व्यक्ति को पीड़ा देते हैं, किसी व्यक्ति की हिंसा करते हैं, तो किस बात का सुख? उसको भी अधिकार है इस संसार में जीवन जीने का, मुझे भी अधिकार है इस संसार में जीवन जीने का। तो हम क्यों नहीं अपना जीवन एक सुंदर जीवन बनाओ, ताकि किसी को कोई दिक्कत न हो, किसी को कोई तरह की बीमारी न हो, किसी को कोई तरह के प्रश्न न उठे। ऐसा जीवन जियो ताकि लोग तुम्हें हमेशा याद करें। भगवान गौतम बुद्ध ने 5 सील की देशना की। क्या यह उत्तम सील नहीं है? हम अपने जीवन में सील को धारण करके देखो तो पता चलता है कि जीवन कितना सुखमय और मंगलमय बीतता है। क्या 5 सील तथागत बुद्ध के द्वारा दिए गए सील क्या जीवन में उतारते हैं तो क्या जीवन सुंदर नहीं बनता है? झांक कर देखो, जब तुम इस सील को अपने जीवन में धारण करोगे तो जीवन बहुत सुंदर बनेगा। क्या अंधविश्वास करके, पाखंड करके हमारा जीवन सुख में बीतेगा? क्या दूसरे की हिंसा करके हमारा जीवन सुख में बीतेगा?
यह किस चीज का कौन सा धर्म है? इसे हम कैसे धर्म कहेंगे अगर किसी को मैं पीड़ा देता हूँ, किसी की मैं हत्या करता हूँ, माता पिता का सम्मान न हो, भाई बहनों का सम्मान न हो, भाई बहनों को न समझे, किस बात का यह धर्म है? धर्म वो होता है जो सभी को एक समान रखना चाहिए, सभी को एक समान मानना चाहिए, चाहे वो जीव हो चाहे वो मनुष्य हो। मनुष्य के लिए धर्म ही उतना व्यक्तिगत होता है जितना जीव के लिए होता है। धर्म चाहे मनुष्य के लिए हो चाहे जीव जंतु के लिए हो, धर्म सभी के लिए एक समान होता है। इस धर्म में हर व्यक्ति हर जीव जंतु अपना जीवन सुख में बिताता है, तो उसी को हम निर्मल धर्म कहते हैं। शास्त्रा ने इतनी मेहनत करके धर्म को प्राप्त किए, ज्ञान को प्राप्त किए प्रकृति के द्वारा, कभी किसी को अंधविश्वास में जीने के लिए नहीं कहा है। शुरुआत में धीरे धीरे से जानो। जब हम छत पर चढ़ते हैं ना तो सीढ़ी बाई सीढ़ी ही चढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप। क्या हम एक पैर से दूसरे पैर जब रखता हूं तो क्या छत पर पहुंच जाता हूं? नहीं। इसीलिए ये निर्मल धर्म है। जब हम इस धर्म को धीरे धीरे से अपने जीवन में धारण करेंगे तो तभी पता चलता है कि ऊंचाई क्या है और जीवन का मूल क्या है। तो इसलिए ऐसे तथागत बुद्ध जिन्होंने लोगों के लिए सुख के लिए, लोगों के जीवन के सुख के लिए अपने जीवन को 45 वर्ष तक लोगों के प्रति अपने जीवन को गुजारा। 2 मिनट सोच कर देखो, भगवान गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उन्हें क्या जरूरत थी लोगों को देशना देने की? सोचो। शास्त्रा भगवान गौतम बुद्ध की करुणा इतनी ज्यादा थी कि हम किसी की समान नहीं कर सकते हैं, किसी से समान नहीं कर सकते हैं। इस पृथ्वी में जितना पानी है उससे ज्यादा भगवान गौतम बुद्ध के अंदर करुणा थी। उन्होंने इसको प्राप्त किया, प्रकृति के द्वारा मिला हुआ ज्ञान उन्हें बोध हुआ। उन्होंने सोचा मैं तो संसार से मुक्ति पा लिए हूं, तो क्यों ना इन लोगों को भी मुक्ति का मार्ग बताएं। उनकी यह करुणा के ही कारण उन्होंने लोगों को देशना के अपना बिच्छू संघ बनाया ताकि लोगों को कोई दिक्कत न हो। हर तरफ हर लोगों को यह धर्म मिले, कोई न कह सके कि मुझे शास्त्रा भगवान गौतम बुद्ध का धर्म नहीं मिला। सोचो, तो यह निर्मल धर्म। जरूरी नहीं है कि हम पूजा पाठ करें, जरूरी नहीं है कि हम अंधविश्वास के कारण जिए। हम अपने जीवन में धर्म धारण करना जरूरी है, बताए हुए मार्ग पर चलना जरूरी है। जब उन मार्ग पर चलोगे तो सब सुख में होगा। जरूरी नहीं है कि ऊपर कोई है कि वही सब कुछ करता है, नहीं। तुम्हारे अंदर हर चीज है, तुम जो चाहो वो कर सकते हो, लेकिन अंदर की जीवन को समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए ऐसे शास्त्रा तथागत भगवान गौतम बुद्ध को हम नमन करते हैं, जिन्होंने लोगों को ये निर्मल धर्म दिया। इसीलिए शास्त्रा भगवान गौतम बुद्ध इस संसार में सर्वप्रथम श्रेष्ठ तथागत बुद्ध कहलाए। भारत में ही नहीं, तुम किसी भी देश में जाओ, हर देश में तथागत बुद्ध की प्रिय वचन, प्रिय वाणी, उनका प्रिय धर्म हर स्थान पर है, हर जगह है। बस
उसको झांक कर देखना है अपने मन के अंदर। इसलिए आप लोग इस धर्म को श्रवण किए, हमें बहुत संतुष्टि है, ताकि आप भी अपने जीवन में अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए ऐसे शास्त्र तथागत भगवान गौतम बुद्ध के प्रिय वचन आप हमेशा सुनते रहें, यही मेरी कामनाएं हैं। और आप सभी लोग हमेशा खुशी से अपना जीवन बिताएं, यही मेरी कामना है। आप सभी लोगों को नमो बुद्धाय।